इस वीडियो में हम राजवंशों से संबंधित आपको प्रश्न समझाने जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ लिखा है राजवंशों से संबंधित प्रश्न। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक जिला जिसमें शांतनु खेड़ा तथा कुंतलपुर दो मुख्य स्थान हैं। यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश, गुप्त वंश, कच्छप वंश आदि राजवंशों का शासन रहा है। जिले का नाम बताइए। तो देखिए जो जिला आपसे पूछा है समझो इसका उत्तर। यहाँ आपने कुंतलपुर कई बार सुना होगा, हमने वीडियो में बताया है कि मुरैना एक ज़िला है। मुरैना एक ज़िला है जिसमें मितावली और पडावली, मितावली बोलो, पड़ावली बोलो, और आपका बामौर और कुंतलपुर, ये प्रमुख स्थान है आपके मुरैना में। और घड़ियाल अभ्यारण्य भी है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी है मुरैना में। तो इनसे ही संबंधित प्रश्न मुरैना में आज तक पूछे गए हैं। तो अब आपको याद और क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे कि शांतनु खेड़ा है, कुंतलपुर है, ये मुरैना में है। और महाभारत कालीन ये मुरैना जिला है अपना। इस महाभारत काल के जो प्रमुख स्थान थे वो मुरैना ज़िले में मिल जाते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व इस ज़िले का नाम सीपरी था। तो यहाँ देखिए सीपरी किसे कहते हैं? शिवपुरी को कहते हैं। ठीक है। ग्वालियर सिंधिया घराने की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती थी। देखो इसको तो हमने कई बार वीडियो में बताया है। तो उत्तर तो आपके मन में आ गया कि शिवपुरी इसका उत्तर है। यहाँ मुगल शिकार हेतु आते थे। यहाँ लगभग 25 वर्ष ब्रिटिश शासन रहा। जिले का नाम बताइए। तो जिले का नाम है शिवपुरी। शिवपुरी के बारे में आपको याद रखना है मेरे बच्चों, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिवपुरी, थी पहले ग्वालियर के सिंधिया राजा के समय। इसका पुराना नाम सीपरी था। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपका प्रश्न है कि महाभारत कालीन नगर महल, मंदिर, उद्यान हेतु प्रसिद्ध है। चलो उत्तर अभी नहीं आया। इसे लघु वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ से उत्तर आ जाएगा। दतिया जिला को लघु वृंदावन कहा जाता है। ठीक है। बुंदेला साम्राज्य का अभिन्न अंग रहा है। तो बुंदेला साम्राज्य कहाँ रहा है? दतिया जिले में रहा है। दतिया का सतखंडा महल इन्होंने ही तो बनवाया था। इस नगर में भारत के 52 शक्तिपीठों में एक प्रमुख जो मंदिर है स्थापित। अब यहाँ देखिए, हमने आपको वीडियो में कई बार बताया है कि एक शक्तिपीठ दतिया शहर में भी है, पीताम्बरा माई शक्तिपीठ इसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से उत्तर भी आपका ही बन जाता है। तो मेरे बच्चों यदि आपने हमारे सभी वीडियो देखे हैं तो आपसे प्रश्नों के आंसर बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे प्रश्नों के आंसर आपसे बन जाएंगे। अब आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का एक जिला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मालवा की लोक संस्कृति का मिश्रण है। देखते जाना। जहाँ भाषा, त्यौहार तथा परिवेश, वेशभूषा इसका आभास कराते हैं। परमार वंश का शासन रहा है। जिले का नाम बताइए। तो परमार का शासन रतलाम जिले में रहा है। परमारों का शासन रतलाम जिले में रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा जो प्रश्न है आपका वो देखते हैं। सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित नगर 1948 के पूर्व स्वतंत्र राज्य रहा। यह अंग्रेज, मुगल तथा मराठों के साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र रहा। इस नगर का ऐतिहासिक प्रतीक तीर गोला रहा है। इस जिले का नाम बताइए। तो यह जिला, इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। इस नगर पर उमट राजपूत तथा परमार वंश का शासन रहा है। मुगल सेना से बचाव हेतु राजा मोहन सिंह ने भीलों से लेकर इसे राजधानी बनाया। उस समय इसे झांझानीपुर कहा जाता था
1645 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। इस ज़िले का नाम क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वैसे सरल है, इसलिए सरल है, इसका उत्तर राजगढ़ है। राजगढ़ इसलिए है क्योंकि उस समय से झांझानीपुर कहते थे। राजगढ़ को पहले क्या कहते थे? झांझानीपुर कहते थे। राजगढ़ को पहले क्या पुकारते थे? झांझानीपुर। आपका 7वें नंबर का प्रश्न है, इस नगर को निहाल शाह के वंशज उदन शाह ने स्थापित किया। बाद में कुरबई नवाब, मराठों तथा ब्रिटिश रेसिडेंसी ने शासन किया। वर्तमान नाम इसे सरोवर शब्द के कारण दिया गया। इस जिले का नाम बताइए। सागर। इसका उत्तर आप निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है सरोवर, यहाँ सरोवर है और सागर सरोवर। तो सागर को जो सागर नाम मिला है वो वहाँ स्थित सरोवर के कारण मिला है। पुराणों में इस नगर को पद्मावतीपुरी कहा जाता था, कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव किला खंड नाम से जाना गया। महाराजा छत्रसाल की नगरी, यहाँ से उत्तर आ जाएगा। तो महाराजा छत्रसाल की नगरी रही है पन्ना। महाराजा छत्रसाल की नगरी राजा पद्मावत तथा राजा दधीची की राजधानी के लिए प्रख्यात। इस जिले का नाम बताइए। वो है पन्ना। पन्ना के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि पुराणों में पन्ना को पद्मावतीपुरी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव किला खंड नाम से जाना गया है। महाराजा छत्रसाल की नगरी पन्ना, राजा पद्मावत तथा राजा दधीची की राजधानी पन्ना के रूप में प्रख्यात है। इस जिले का नाम बताइए। तो पन्ना। आपका 9वें नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना साम्राज्य का मुख्यालय जबलपुर में। 52 तालों का नगर जबलपुर। विशाल चट्टानों तथा शिलाखंडों से बना जबलपुर। कलचुरी कालीन शिक्षा संस्कार की नगरी। देखो यहाँ से उत्तर एकदम बन गया आपका कि संस्कार धानी संस्कार की नगरी किसे कहते हैं? जबलपुर को कहते हैं। अब देखते हैं आगे। यहाँ स्नूकर खेल की खोज हुई। यह मध्य भारत का ब्रिटिश रेसिडेंस रहा है। इस जिले का नाम बताइए। जबलपुर। पुनः एक बार और सुनो। मध्य प्रदेश में गोंडवाना साम्राज्य का मुख्यालय जबलपुर। 52 तालों का नगर जबलपुर। विशाल चट्टानों तथा शिलाखंडों से बना। कलचुरी कालीन है। शिक्षा संस्कार की नगरी है जबलपुर। स्नूकर खेल की शुरुआत हुई थी जबलपुर। यह मध्य भारत का ब्रिटिश रेसिडेंसी रहा है। इस जिले का नाम बताइए। जबलपुर। अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इस जिले को प्राचीनता से अधिक प्राचीन मानते हैं। इसे हिमालय का पुरखा भी कहा जाता है। गौड़ राजाओं का यह मुख्यालय शहर 52 गढ़ों से सुरक्षित रहा। जदुराय वंश में दलपति शाह तथा दुर्गावती के शासन का अंत 1858 में हुआ। इस जिले का नाम बताइए। मंडला। उत्तर देखो कहाँ से आएगा। दलपत शाह तथा दुर्गावती का शासन कहाँ पे था? मंडला में था। रानी दुर्गावती का शासन कहाँ पे था? मंडला में। दलपत शाह का शासन कहाँ था? मंडला में। अब यहाँ बच्चे गलत क्या कर सकते हैं? दमोह जिला लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर आपका सही है मंडला। इसका उत्तर यहाँ से निकाल सकते हैं आप। इसे हिमालय का पुरखा भी कहते हैं, मंडला। दूसरा उत्तर यहाँ से निकाल सकते हैं कि गौड़ राजाओं का शासन कहाँ रहा है? मंडला जिले में रहा। ये तो सबको पता ही है। आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित पुरानी जेल को मुंबई की आर्थर रोड जेल एवं पुणे की यरवदा जेल का नाम दिया जा रहा है। यहाँ कलाकार की बायोपिक की शूटिंग हुई है, तो वो संजय दत्त। तो ये बातें जो है आपको अखबार से पता चलेंगी। मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित पुरानी जेल है को मुंबई की आर्थर रोड जेल एवं पुणे की यरवदा जेल का नाम दिया जा रहा है। और यहाँ संजय दत्त कलाकार की बायोपिक की शूटिंग हुई थी। आप
अब जो है 12वां प्रश्न है, वर्तमान नव मध्य प्रदेश में पहली फिल्म की शूटिंग 1952 में हुई थी। यह शूटिंग मालवा के मिनी कश्मीर, नरसिंहगढ़ के किले एवं पहाड़ी क्षेत्र में की गई। इस फिल्म का नाम क्या था? इस फिल्म का नाम था ऑन। आपका अगला प्रश्न है, फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पाताल पानी सहित खंडवा एवं देवास जिले के आसपास हुई थी। इस फिल्म का नाम था लायन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म लाला एन काउंटर इन बॉम्बे, फिल्म की शूटिंग नर्मदा किनारे स्थित किस शहर में हुई थी? इसका उत्तर है ओंकारेश्वर। अक्षय कुमार की एक फिल्म जिसका नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, रीवा के आसपास की गई। आपका 16वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भेड़ा घाट में प्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर एवं प्रेमनाथ की अब फिल्म कौन सी है? जिस देश में गंगा बहती है, फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान की अशोका फिल्म की शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई। यह प्रसिद्ध फिल्म मौर्य शासक के जीवन पर आधारित थी। अब देखिए आपका जो 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान की अशोका फिल्म की शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई थी। यह फिल्म प्रसिद्ध मौर्य शासक के जीवन पर आधारित थी। आपका 18वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इंदौर, टीकमगढ़, सागर, खुरई एवं भोपाल आदि स्थानों में एक लोक जीवन पर आधारित फिल्म की शूटिंग हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के कलाकार रघुवीर यादव की अहम भूमिका रही। इस फिल्म का नाम है पीपली लाइव। आपका 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक फिल्म बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण एवं प्रियंका चोपड़ा की अहम भूमिका थी। इस फिल्म की शूटिंग महेश्वर में हुई थी। आपका 20वां प्रश्न है कि भारत में लीग क्रिकेट में आईपीएल का अपने प्रचार प्रसार उत्कृष्ट खेल खिलाड़ी के लिए एक एड फिल्म का निर्माण करती है। इनमें से किंग्स इलेवन पंजाब आईपीएल टीम के विज्ञापन का निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है। तो जो समझिए बात, एक कंपनी है जो एड फिल्म का निर्माण करती है, उसने अपने मध्य प्रदेश में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए एक एड बनाया था। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न हैं, इनका आंसर हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो आप वीडियो देखते जाएं। अगले पार्ट में मिलते हैं।